तो अब तक हमने सुना राघव और उसके तीनों दोस्त दिल्ली पहुंच गए थे और वो संचार नंबर की मदद से उस हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं जहां आदि एडमिट है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि आदि को तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो बस अपने दोस्तों को इंडिया बुलाने की योजना थी। फिर वो पांचों एक होटल में जाकर डिनर करते हैं और फिर वापस आते समय राघव देखता है कि सामने से दो ट्रक उनकी गाड़ी के बेहद करीब आ गए हैं और वो ट्रक उनकी गाड़ी को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। राघव जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता, बचा लो, कोई तो हमें बचा लो। तभी किसी ने राघव को जोर से हिलाया। राघव हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था। सभी दोस्त चिंतित स्वर में राघव से पूछने लगे, क्या हुआ राघव, तू इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? राघव अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अरे यार कुछ नहीं, मैंने देखा हॉस्पिटल वाली बात को लेकर फ्रेडी ने आदि को जान से मार दिया। वो थोड़े मजाकिया स्वर में बोला। वो नहीं चाहता था कि वो चारों भी 3 साल पहले की उस घटना को याद करके परेशान हो जाए। आदि चिढ़कर बोला, तो तुम क्यों चिल्ला रहे थे? चिल्लाना तो मुझे चाहिए था, इसीलिए कि उस स्टूपिड प्लान के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन फ्रेडी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। राघव नकली मुस्कान से मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने क्या किया, मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हूँ। फ्रेडी सकपकाते हुए बोला। कीर्ति उनकी बातों को टोकते हुए बोली, अरे यार तुम तीनों फिर से शुरू हो गए। राघव ने कहा, अरे मैं तो बस। कीर्ति बीच में ही बोल पड़ी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाहर का नजारा देखो यार, इतने सालों बाद ये नजारा हमें दोबारा देखने को मिल रहा है और तुम लोग हो कि बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हो। राघव प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, ओके माय लॉर्ड। सभी एक बार फिर से हंस पड़े, लेकिन राघव फिर एक बार उस 3 साल पहले हुई घटना में खो गया। गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुक गई। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरकर अपना सामान गाड़ी के डिग्गी से उतारने लगे। फिर आदि ने गाड़ी को उसके निर्धारित स्थान पर पार्क कर दिया। फिर वो अपनी दोस्तों को लेकर घर के अंदर चला गया। घर काफी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 4-5 लोगों के लिए काफी था। वैसे भी आदि वहाँ अकेला ही रहता था। उसका पूरा परिवार मध्य प्रदेश में रहता था। आदि के अलावा उस घर में 2 पति पत्नी भी रहते थे जो वहाँ काम करते थे। 50 साल का नौकर रामू काका और उसकी पत्नी शीलाबाई दोनों मिलकर घर का सारा काम करते थे। दोनों ही वहाँ पर नौकरी करके अपना पेट पालते थे। घर के सामने ही उनका छोटा सा घर था जहाँ वो अपनी जिंदगी बिताते थे। खैर आदि ने डोरबेल बजाई तो रामू काका ने दरवाजा खोला। आदि ने अपने दोस्तों से उनका परिचय करवाया, फिर उन्हें बैठक रूम में ले गया। वहाँ पर रखे सोफे पर उन्हें बैठने का इशारा किया और रामू काका से कॉफी बनाने के लिए कहकर खुद भी सोफे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में कॉफी बनकर तैयार हो गई। वो पांचों कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगे। सबसे पहले समीरा बोल पड़ी, गाइस हम 3 साल बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों ना हम किसी एडवेंचर पर चले? ये सुनकर राघव भी उत्साहित स्वर में बोला, वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सच में यार 3 साल हो गए हमें किसी एडवेंचर पर गए हुए। इसी बात पर फ्रेडी और आदि ने भी हामी भर दी। कीर्ति ने कहा, ठीक है तो फिर फाइनल रहा, हम एडवेंचर पर जाएंगे, लेकिन याद रहे ये एडवेंचर हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। फ्रेडी ने कहा, तो फिर कहाँ चले, पहाड़ों या गुफाओं में या नीलगिरी पर्वत की चोटी पर? राघव ने कहा, नहीं यार, कोई ऐसी जगह जहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया हो, कठिनाइयों से भरा हुआ और एडवेंचर से भरपूर। कीर्ति ने कहा, तो तुम ही बताओ कहाँ जाएंगे, हमें तो कुछ सोच नहीं रहा। तब आदि ने कहा, अरे यार कोई मुझसे भी तो पूछ लो, आखिर मेरी वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। समीरा बोले, अच्छा मामा तुम ही बताओ, अब तुम जहाँ बोलोगे हम सब वहीं जाएंगे। आदि ने बोला, ऐसे नहीं, पहले हमारी दोस्ती की कसम खाओ कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए हम वहाँ पर पहुँच कर ही रहेंगे, तभी मैं बताऊंगा। कीर्ति ने कहा, अरे यार ऐसे कैसे? राघव ने बीच में ही बोल दिया, ठीक है हम सब वादा करते हैं, जहाँ तुम बोलोगे हम वहीं जाएंगे। फिर समीरा ने भी कह दिया, हाँ हम सब वादा करते हैं। सभी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर वादा करते हैं। उसके बाद आदि खुश होते हुए उठ गया और किसी कैप्टन की तरह चलते हुए बोला, तो हम जाने वाले हैं ऐसी जगह जहां आज तक शायद ही कोई पहुंच पाया हो।
और वो जगह रहस्यों और कठिनाइयों से भरी हुई है, जहाँ सिर्फ किस्मत वाले ही पहुँच पाते हैं। कीर्ति ने कहा, वाह यार, ये जगह तो वाकई बहुत रोमांचक होगी। आदि ने फिर कहा, हम जा रहे हैं द फाइनल डेस्टिनेशन। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये वही जगह है जहाँ हमें जाना है। समीरा ने कहा, अरे यार, नाम से ही काफी रहस्यमय लग रहा है ये तो। कीर्ति और फ्रेडी को भी ये नाम बहुत अच्छा लगा, लेकिन राघव ये नाम सुनकर सोच में पड़ गया। ये नाम उसे कुछ सुना सुना हुआ सा लग रहा था। तभी आदि उठा और अपने कमरे से एक बैग ले आया और उसमें से एक पुस्तक को बाहर निकाला। उस पुस्तक के ऊपर लिखा था द फाइनल डेस्टिनेशन। उस पुस्तक को राघव अपने हाथों में ले लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे याद आया, ये तो वही पुस्तक है जो राघव को 3 साल पहले उस जंगल वाली घटना में मिली थी। ये तो मुझे। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आदि ने कहा, हाँ, ये उसी कार से मिली है जो उस नदी में बह गई थी। राघव चुप हो गया। वो उनकी बातों में हाँ मिलाने लगा। फिर जब फाइनल हुआ कि वो सब कल उस एडवेंचर पर जाएंगे, तब राघव आदि को एक कोने में ले जाकर कहने लगा, यार, तुझे पता है ना, ये पुस्तक मुझे उस शमशान में मिली थी। फिर तू यहाँ जाने के लिए कैसे बोल सकता है यार? क्या पता ये जगह कैसी होगी। तब आदि राघव से कहता है, ओ कम ऑन राघव, मैंने 3 साल तक सिर्फ इसी जगह पर जाने के लिए वेस्ट कर दिए। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है और इसके बारे में पुराने साहित्यकारों से भी जानकारी इकट्ठा की है, जिससे मुझे ये पता चला कि ये जगह रहस्य से भरी हुई है और आज तक कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। तू फालतू में चिंता कर रहा है यार। राघव बोला, शायद तू ठीक ही कह रहा है, मुझे उस बात को भुला देना चाहिए। फिर आदि ने कहा, तो तुम तैयार हो? राघव ने कहा, हाँ बिल्कुल तैयार हो। दोनों वापस बैठक रूम में आ जाते हैं। आदि एक प्राचीन पन्ने पर छपे हुए एक नक्शे को टेबल पर रख देता है और बोलता है, ये देखो, उस जगह पर जाने का नक्शा। हम उस जगह से अभी 1000 किलोमीटर दूर है। वो जगह काली घाटी की पहाड़ियों के जंगलों के बीच में है। तो तुम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो ना? आदि ने बोला। सभी एक साथ बोले, हाँ हम तैयार हैं। अब हम वहाँ पहुँच कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वादा करते हैं। आदि के साथ साथ सभी एक स्वर में बोले। फिर सभी अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। तभी राघव को वो पुस्तक दिखाई दी। वो उस टेबल पर पड़ी थी। राघव उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और उस पुस्तक के पहले पन्ने को पलटा। खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों का मनोरम दृश्य था और भी उसी से जुड़ी जानकारियां, लेकिन ये तो किसी और भाषा में लिखा है। राघव उसे समझ ही नहीं पा रहा था, सिर्फ चित्र ही समझ में आ रहे थे। राघव पुस्तक बंद करके कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। तभी उस पुस्तक का पन्ना पलटा और उसमें मातृभाषा में कुछ शब्द लिखा हुआ दिखाई दिया और वो था, मौत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सुबह हुई, सभी तैयारियों में जुट गए, अपने अपने बैग पैक कर लिए और 1 हफ्ते की खाने पीने का सामान भी पैक कर लिया। सभी बहुत खुश लग रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग घर से बाहर निकले। सामने एक स्कॉर्पियो की काले रंग की गाड़ी थी। वो सभी सामानों को उसमें डालकर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी तेजी से उस पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। 5 दोस्त काफी रोमांचित नजर आ रहे थे। 10 घंटे बाद वो वहां पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी वहीं पर एक जगह पार्क कर दी और अपने बैग लेकर आगे बढ़ गए और पहाड़ियों के पास पहुंच गए और मैप देखकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। कुछ देर में राघव, आदि, कृति और समीरा तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन फ्रेडी अभी भी पीछे ही था। वो धीरे धीरे रस्सी को पकड़कर चढ़ रहा था। तभी रस्सी अचानक टूट गई और फ्रेडी उस पहाड़ी से नीचे गिरकर एक चट्टान पर गिर गया और उसका सिर तरबूज की तरह टूट गया। चारों ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन वो आगे बढ़े और उन्होंने सामने देखा तो एक शांत ज्वालामुखी था। वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक वो शांत ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और उसका लावा तेजी से बहने लगा। ये देखकर वो चारों वापस उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे।
राघव और कृति जैसे तैसे उस पहाड़ी से उतरे ही थे कि वो लावा तेजी से बहते हुए उनके पास आ गया और आदि और समीरा को अपना शिकार बना डाला और वो दोनों उसी में जलकर खाक हो गए। राघव और कृति बेहद रुहासे हो गए। वो तेजी से वापस आने लगे और गाड़ी में बैठकर दुखी स्वर में बोलने लगे। राघव कृति से गुस्से से बोल रहा था, मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। देखा ना वो तीनों कैसे मर गए। कीर्ति खामोश होकर रोते हुए बस राघव की बात सुन रही थी। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। अचानक से एक ही बार में उन दोनों ने अपने तीनों दोस्तों को खो दिया था। तभी गाड़ी, जो बिना रुके कई घंटे चली थी, उसके इंजन से धुआं निकलने लगा और थोड़ी ही देर में उसमें आग लगने लगी। राघव कीर्ति से बोला, कीर्ति जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। राघव तेजी से उस गाड़ी से कूद गया। कीर्ति भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा जाम हो गया। कीर्ति घबराते हुए दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ी सड़क से खाई में जा गिरी। राघव चिल्ला उठा, कीर्ति! लेकिन कीर्ति इस समय मौत के मुंह में समा चुकी थी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि राघव कुछ भी समझ नहीं पाया। उसके बाद राघव तेजी से उस खाई से नीचे जाकर उस गाड़ी के पास आ गया। वो गाड़ी धू धू कर जल रही थी। राघव बस वहीं रोता रहा। शाम की गहराई रात में बदलने लगी। राघव भी वहां से उठा और वहां बह रही नदी से पानी पीने लगा। तभी एक ट्रक जिसमें आग लगी हुई थी, वो सड़क से उस खाई में गिरने लगी। राघव ये देखकर घबरा गया। वो भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जलता हुआ ट्रक सीधा राघव के ऊपर जा गिरा और राघव का हाथ कटकर दूर एक पुस्तक के ऊपर जाकर गिर गया और वो पुस्तक खून से लाल हो गई। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। अब आगे क्या हुआ होगा, चलिए आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।